अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर ग्राफ्स प्रोग्राम display image on a rectangular screen whose coordinate systems has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100 or 150. Another circle icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250 230. Determine number 1 whether any part of the either circle lie outside the screen और number 2 whether the two circles intersect each other. तो इस क्वेश्चन में स्क्रीन दिखा रखी है इन्होंने कंप्यूटर की, वो कह रहा है कि लेफ्ट बॉटम पे इसका जो है क्या है, ओरिजिन है, तो यहां पे दिखा दिया मैंने ये। और ये जो स्क्रीन की जो विड्थ है ये कितनी है, 800 पिक्सल की इसकी विड्थ है, तो ये मैंने 800 पिक्सल की इसकी विड्थ बता रखी है। और इसकी जो स्क्रीन की जो हाइट है वो 600 पिक्सल की है, तो ये हमने दिखा दिया इसको 600 पिक्सल तक जा रखा है ये, ठीक है। ऐसे करके ले रखा है 100 200 300 400 500 600। तुम इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हो आराम से। अब वो कह रहा है कि एक सर्किल है और उसका जो रेडियस है उसको R1 से दिखा रहा हूं मैं, वो है 80 पिक्सल का, ठीक है। तो उस सर्किल को यहां पे बनाना है और उसका जो सेंटर है उसके सेंटर को A से दिखा रखा है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 100 और 150, इसका है ये। तो ये हम देखते हैं ये 100 यहां पे आ जाएगा और 150 यहां इसके बीच में आएगा कहीं पे यहां पे, तो ये इसको आगे ले जाएंगे अगर हम 100 और 150 को, तो यहां पे आ जाएगा ये। तो यहां पे है ये A पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 100 और 150, तो यहां पे लिख देंगे 100 और 150। अब वो कह रहा था कि इसका जो रेडियस है वो 80 पिक्सल का है। देखो इधर की तरफ ना ये यहां से लेकर के यहां तक ये तो है 150 पिक्सल और यहां से लेकर के यहां तक ये है कितना 100, और इसका रेडियस केवल 80 पिक्सल है, तो 80 पिक्सल तो यहीं तक आ जाएगा, बस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा ये सर्किल, ऐसे करके बन रहा होगा ये सर्किल, ठीक है। 80 ये यहां से ये 100 है पूरा, तो 80 यहीं कहीं पे आ जाएगा। ये जो 80 होगा ये यहीं कहीं पे आ जाएगा अगर तुम इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे। और यहां से लेकर के यहां तक इस वाले 100 को अगर तुम जो है कितना लोगे 1 सेंटीमीटर, तो तुम लोग जो है 0.8 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना सकते हो ऐसे करके। तो तुम देखोगे कि ये जो सर्किल आएगा इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो स्क्रीन के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्किल इज आउटसाइड द स्क्रीन, तो इसका तो नहीं है पहले वाले सर्किल का, ठीक है। दूसरा सर्किल जो है उसका रेडियस R2 से दिखा लेते हैं और उसको वो R2 दे रखा था उसने 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल का है तो 100 पिक्सल लिख दिया मैंने यहाँ पे। और उसका जो सेंटर है B वो कितना दे रखा है, वो दे रखा था 250 और 230, तो 230। तो पहले इसको देखते हैं ये 250 और 230 कहां पे आ रहा है, तो 200 ये है, 250 यहां कहीं पे होगा इसके बीच में ऐसे करके, और 230 कहां पे आएगा, 230 लगभग ये 200 और 300 के बीच में 230 यहां तक आ जाएगा, तो यहां कहीं पे होगा वो सर्किल। ये आ गया उसका सेंटर, यहां पे मैंने लिख दिया B। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 250 और 230। और देखो इसका रेडियस जो है 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल अगर मैं देखूं यहां से 100 कहां पे आएगा, ये पूरा कितना है, ये पूरी जो लाइन है ये वाली, ये है कितनी 230 है, ये 230 है। और यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, ये है 250। और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है केवल 100, तो 100 तो यहां कहीं पे आ जाएगा। ये 100 जो है यहां से अगर हम देखें तो 100 यहां कहीं के आसपास आ जाएगा, तो 100 आएगा, तो ये जो सर्किल आएगा ये भी इस तरह से आएगा, कहीं ऐसे करके बन जाएगा ये। तो वो पूछ रहा था कि वेदर द एनी पार्ट ऑफ द सर्किल लाई द आउटसाइड द स्क्रीन, तो दोनों में से हम देखते हैं किसी का भी जो है कोई भी सर्किल जो है स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकता। स्क्रीन से बाहर जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने सर्किल बनाया और ये स्क्रीन से बाहर निकल गया, जैसे ये स्क्रीन से बाहर आ गया, अरे आ रहा है समझ में, ये वाला सर्किल तो जो है ऐसे बनता अगर, तो ये मेरी वाली स्क्रीन से भी बाहर चला गया होगा, ये बाहर चला गया, ये तो ऐसे कह रहा है कि ऐसे बाहर तो नहीं जा रहा है स्क्रीन से। तो देखो सर्किल उसी कंडीशन में बाहर जा सकता है जब उसका रेडियस उसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स हैं उनसे बड़ा हो जाए। तो पहला वाला जो सर्किल था उसका रेडियस केवल 80 दे रखा था और उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 100 और 150, तो इसलिए ये बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा सर्किल था उसका जो रेडियस था वो 100 पिक्सल का था और उसके कोऑर्डिनेट्स 250 और 230 है, तो कहां से चला जाएगा, बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल ही अंदर है। अब इसने दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा था कि वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो अगर तुम इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे बिल्कुल नाप करके और ये सर्किल भी खींचोगे तो आराम से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है इसको हम
बना के नहीं, ऐसे जैसे ये रफली डायग्राम बना रखा मैंने, ये इसको रफली डायग्राम बना करके देख रहे हैं हम। तो अगर मान लो किसी ने रफली डायग्राम बनाया है और उसको कैसे पता लगाएगा वो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो इसके दोबारा से 2 पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट था और यहाँ पे बी पॉइंट था। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स ए और ये बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उसके रेडियस दे रखे थे हमको 80 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो एक दूसरा डायग्राम बना करके मैं समझाता हूं तुम कैसे करेंगे हम। तो हमारे पास 2 सर्किल हैं। पहले वाले सर्किल का जो सेंटर है ए वो है 100 150 और उसका रेडियस है 80, और दूसरा वाला सर्किल है उसके कोऑर्डिनेट्स है 250 230 और उसका रेडियस है 100। ये बना रखे मैंने ए और बी। तो सबसे पहले ये पता करो कि इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो डी निकाल रहे हैं पहले, तो डी को जो है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो इसको x1 y1 ले लिया मैंने और इसको x2 y2 ले लिया और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब वैल्यू रख देंगे तो d इज इक्वल टू जाएगा x2 की जगह में कितना है 250, तो 250 माइनस x1 कितना है 100, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 कितना है 230 माइनस y1 है हमारा 150 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगाते रहेंगे। तो 250 में से 100 चला जाएगा तो 150, यहाँ पे आ जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस 230 में से 150 चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना 80 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो जब 150 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22500 और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6400 और इसका अंडर रूट लगा के रखो। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 98, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 28900 आ जाएगा हमारा पास और इसका अंडर रूट। देखो ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर है और यहाँ 2 जीरो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखो 17 और यहाँ से एक जीरो ले लो तो ये 170 का क्या हो जाएगा, ये इसका जो अंडर रूट आएगा वो 170 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 का स्क्वायर 289 होता है और 2 जीरो में से एक जीरो ले लिया करो तो 170 आ गया ये। तो जो डिस्टेंस है वो 170 पिक्सल आ गया इन दोनों सर्किलों का। अब यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, ये 170 हो गया। R1 कितना था, R1 था 80 पिक्सल और R2 कितना था, R2 था 100 पिक्सल और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है 180 और जबकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 170। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे, देखो ये इसका रेडियस है R1 है 80 पिक्सल का और अगर ये दोनों केवल ऐसे टच करके निकलते और यहाँ पे जो है ये R2 आता, ये कितना था, ये था 100 पिक्सल का, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 होना चाहिए अगर टच करके निकलता। लेकिन क्या कह रहा है ये तो कम है 170, तो इसका मतलब ये सर्किल इसके अंदर जा रखा होगा ऐसे करके, तो इंटरसेक्ट करके निकला हुआ होगा। तो देखो किसी भी सर्किल में 3 केस हो सकते हैं, या तो सर्किल जो है एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर सर्किल जो है एक दूसरे को टच कर सकते हैं, ऐसे करके टच करके जा सकते हैं, या फिर सर्किल दूर दूर हो सकते हैं, एक सर्किल यहाँ पे होगा और एक सर्किल यहाँ पे होगा। तो हमें पता है यहाँ पे जो है हमारा ए पॉइंट था और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है और ये इसका रेडियस है R1 और ये इसका रेडियस है R2, आ रहा समझो, और ये बीच का डिस्टेंस है D ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन कब आएगी, जब D जो है बड़ा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। अगर डिस्टेंस दोनों का R1 प्लस R2 से बड़ा हो, ये देखो बड़ा हो गया यहाँ पे, ये सिचुएशन कब आएगी, यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे हमारा पॉइंट B है, ये हमारा R1 है और यहाँ पे हमारा ये R2 है। ये सिचुएशन कब आएगी, ये जब D जो है R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, तो टच करके जाएगा सर्किल। जब क्या होगा, जब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D आएगा तो सर्किल टच करके जाएगा। और इंटरसेक्शन कब करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यही हमारा केस है। यहां से यहां तक R1 है, ये R1 है और यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये R2 है, ये वाला क्या है, ये R2 है, यहां से लेकर के यहां तक, और ये D यहां से लेकर के यहां तक है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो D है वो छोटा आएगा R1 प्लस R2 से, आ रहा समझ में। तो यही कंडीशन आ रही है हमारी, हमने देखा R1 प्लस R2 180 आ रहा है और डिस्टेंस जो है कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन कर देते हैं एक दूसरे को। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट कर जाएगा ये। इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम लिख देंगे यस, और उसका रीजन भी लिख सकते हो तुम। सर्किलों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके रेडियसों के टोटल से कम है वो, इसलिए इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके फाइनल आंसर में हम लिख देंगे कि यस, सर्किल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15।